के इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस बजट प्रस्तुत होने के बाद तो थोड़ी मदद हम आपकी कर पाए हैं, उस मदद को मदद के रूप में देखते हुए हमारा आभार व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप लोगों ने बहुत कठिन दौर में, कठिन परिस्थितियों में काम आज से नहीं वर्षों से किया है, लेकिन खास तौर से ये 2-2.5 साल का कार्यकाल जो बीच में जब ये कोविड का दौर आया, ये दौर और भी कठिन परिस्थितियों का था। ऐसे में जमीनी स्तर पर हम तुरंत काम कैसे शुरू कर सके, लोगों के जीवन को बचाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, उसमें 2 वर्गों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तो हमारे आंगनबाड़ी वर्कर ने और दूसरा आशा के। और इसलिए जो पीछे भी हमने जो बैठक की थी, जिसमें बीएमएस की ओर से सभी संगठन के प्रतिनिधियों को बुलाया था, उसमें भी हमने कहा था कि हमारे से जितना भी बन पाएगा, हालांकि प्रदेश की परिस्थिति आर्थिक रूप से बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी जो मदद हो सकती है वो मदद करने की कोशिश करेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब की बार हमने जो इंक्रीज अगर दी है, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज वाले 2 वर्ग हैं हमारा। एक तो आंगनबाड़ी का है, आपको 1700 रुपए की वर्कर पेंशन, और उसी के साथ साथ में आशा वर्कर के लिए हमने शायद 1825 रुपए की इंक्रीज की है। और ये इंक्रीज मैं समझता हूं कि आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर और हमारे सहायिका के लिए आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी इंक्रीज है, सबसे बड़ी इंक्रीज है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने पहले बजट में ही हमने ये इंक्रीज की है, इस अंतिम बजट में इंक्रीज की है। हमने पहले बजट से शुरू की है मदद करते। पहले हमने थोड़ी की, उसके बाद थोड़ा और करने की कोशिश की। कोविड का दौर आया तो उसमें भी थोड़ी मदद करने की कोशिश की, और शायद ये कोविड का दौर नहीं होता तो हम आपकी मदद और ज्यादा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में दूसरे लोग, कई लोग इस तरह की बातें करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, किसके, इसको कई बोलने लगा कि उनके मुंह में जीरा। मैंने कहा तुम्हारी सरकार तो ऐसे हालात में गुजरी ही नहीं जिस तरह के हालात से हम गुजरे हैं, लेकिन आप तुलना करिए कि आप लोगों ने क्या किया है अपने कार्यकाल में। और इसलिए आज के कंपैरिजन में और उनके कंपैरिजन में अगर तुलना करेंगे, आपको अंतर लगेगा कि कठिन और जटिल परिस्थितियों के बावजूद भी हमारी मदद करने की जो मंशा है, और ऐसे वर्ग के लिए जो समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। जितने भी हमारी हेल्थ की स्कीम्स होती हैं, सोशल स्कीम्स होती हैं, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले अगर हम किसी को जिम्मा देते हैं तो इसको देते हैं भाई आंगनबाड़ी वर्कर। हमें भरोसा है क्योंकि आप वहां हैं और आप जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, गांव से, हर घर से जुड़े हुए, और इसलिए आप लोगों ने उस काम को किया भी। कोविड के दौर में कितना मुश्किल काम था। घर में उस वक्त आइसोलेशन का किसी को पता नहीं कि भी घर में आइसोलेशन करने की ऐसी भी स्थिति आएगी कि अलग अलग जो है, अगर कोई वायरस आ गया किसी आदमी को तो उसको घर में रहना कैसे। तो आप लोगों ने उनको गाइड किया, उनको मदद की, उन तक सामान, मेडिसिन पहुंचाने में, उनको और चीजों को संभालने की अगर जरूरत थी, समझाने की जरूरत थी, तो उसमें आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऐसे में मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मदद हुई है वो आपका अधिकार भी था, और स्वाभाविक रूप से हमारे मदद करने की जो मंशा थी, इन सारी चीजों को लेकर के हम आगे बढ़े। और आने वाले समय में मुझे आप सबसे यही निवेदन करना है कि आओ हम मिलकर के चलें और साथी सहयोगी बनकर के चलें, और आने वाले वक्त में हालात अच्छे होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। तो हालात अच्छे होंगे तो और भी मदद के रास्ते जो है हमारे सामने होंगे, और उस वक्त ज्यादा मदद करने की स्थिति में हम पाएंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। बाकी बहुत लंबी बात कहने की आज की इसमें नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबका
जो काम है उस काम को देखते हुए हमने आपकी मदद जो करने की कोशिश की है उसको भी ध्यान में रखते हुए और उसके साथ साथ में हमारा और आपका एक वर्षों का एक इस तरह का नाता है, रिश्ता है, वैचारिक दृष्टि से हम जुड़ गए हैं हम आपस में। तो आप सबका जिम्मा ये है कि अब समाज के बीच में भी हम हिमाचल प्रदेश में सरकार को कैसे ताकत दे सकते हैं। जैसे मैं भी बाहर कह रहा था, कुछ लोग प्रचार करते हैं, विधानसभा में हमारे विपक्ष के लोग बहुत बोलने की कोशिश करते हैं ये अंतिम बजट है। तो मैंने कहा ये मेरा 5वां बजट है, 6ठा बजट भी पेश करूंगा और इसलिए करूंगा। जो ऐसा मान करके चले थे कि अब रिवाज बन चुका है कि सरकार बदलती है, हमने कहा अब ही इन 4-5 प्रदेशों के चुनाव में ये बदलाव की जो एक हमेशा होती थी एक बात जिसका जिक्र होता था उसमें परिवर्तन हो गया है। अब सरकार के बाद फिर सरकार बन रही है। उत्तराखंड में फिर भाजपा की सरकार बन गई, उत्तर प्रदेश में बन गई, गोवा में बन गई, मणिपुर में बन गई, 4 सरकारें हमारी बन गई। और इसलिए इस बात को उनको गुजरात और हिमाचल प्रदेश से छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां तो बनेगी ही बनेगी और बना करके छोड़ेंगे। और ये जो क्रम जिसका जिक्र होता कि भाई नहीं बनती, हम बना करके ही छोड़ेंगे। तो जिद पकड़ी है तो इसको पूरा करेंगे और उस जिद को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा अगर भूमिका निभा सकती है, मजबूत भूमिका निभा सकती हैं तो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर यानी कि मातृशक्ति जो जमीन पर काम करती है, समाज के बीच में रह करके काम करती हैं, आपके जिम्मे बहुत बड़ा काम है। उस काम को आप करके हमारी मदद करिए और उसके बाद जो मदद के रास्ते आने वाले समय में जो निकलेंगे उसमें हम निश्चित रूप से करेंगे। आपकी ओर से आभार पत्र भी हमको प्राप्त हुआ है और उसके साथ साथ में कुछ चीजों को लेकर के आप लोगों ने सुझाव भी दिए हैं। वो सुझाव हम एग्जामिन कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं क्या उसमें किया जा सकता है। करने की चीजें हम भी दूसरी दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब ये दौर इस बात का हमारा भाग दौड़ का रहेगा ज्यादा, क्योंकि चुनावी वर्ष है। तो चुनावी वर्ष में इस तरह की परिस्थिति रहेंगी तो आप घर भी संभालेंगे और घर के साथ साथ में समाज को भी और हमारे सरकार को भी संभालेंगे। इसमें मुझे आप सबको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। इतनी बात कहते हुए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं। हमारा ये संदेश आप सबके माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स, कितना नंबर हो गया आंगनबाड़ी वर्कर्स का? 38 सारी मिला करके, जिसमें मिनी सहायिका मिला करके 38,000 परिवारों में आप लोगों ने इस संदेश को पहुंचाना है कि हमारी सरकार ने संकट के बावजूद भी आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकता था, बेहतरीन किया जा सकता था, वो करने की कोशिश की है। और आने वाले समय में अगर वक्त अच्छा आएगा, बेहतर आएगा और बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। इतनी बात कहता हूं मैं आप सबके बीच में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।